अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज हम मौजूद हैं एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर के बाहर, जहां पर मुख्तलिफ थानों से मुख्तलिफ जो है वो नवैयत के चोर, डाकू और दीगर जराइम पेशा अफराद को जो है वो यहाँ पर लाया गया है। डाकुओं से भी बात करेंगे, नकबजन गैंग से भी बात करेंगे और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के अलावा एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन से भी बात करेंगे। ताहाल अगर देखा जाए तो जिस तरह से शहर लाहौर में डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातें हो रही हैं, तो वहां पर पुलिस भी मेहनत करके गैंग्स को गिरफ्तार कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए वारदातों की, तो लाहौर की सड़कों पर जो है वो असला के जोर पर दिन ब दिन करोड़ों रुपए की वारदातें होती हैं। लेकिन जब उन डाकुओं को पकड़ा जाता है तो उनके कब्जा से हजारों की जो है वो नकदी बरामद की जाती है, क्योंकि लाखों ये लूट कर लेके जाते हैं और हजारों ये बरामद करवाते हैं। अगर फिर बात की जाए शहर लाहौर की, तो शहर लाहौर में जो है वो क्राइम का ग्राफ दिन ब दिन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो पुलिस मेहनत तो कर रही है, मुल्जमान को गिरफ्तार भी कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर वारदातों का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले जो वारदातें थी वो थम चुकी थी, लेकिन अब की अगर बात की जाए तो फिर दोबारा डकैती और चोरी की वारदातों में जो है वो दिन ब दिन इजाफा देखने में नजर आ रहा है। मुख्तलिफ गैंग से भी बात करेंगे और यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो लाए गए हैं उनकी जो है वो बात की जाए तो उनसे भी बात करेंगे। ताहाल यहाँ पर जो है वो चोरों और डाकुओं की जानिब चलते हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो डकैती और चोरी की वारदात करते थे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गार्डन टाउन के हमरा मौजूद हूँ, जो कि यहाँ पर दो मुलजम भी लाए हैं। अगर मुलजमान के हवाले से बात की जाए तो 392 के ये मुलजम है और डकैती करते थे। लाहौर की सड़कों पर जिस तरह से मैंने बताया कि डकैती और चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो लाहौर के हैं वो मुलजमान को गिरफ्तार करके जेल तो भिजवाते हैं, लेकिन जेल से ये लोग दोबारा अपना एक नया गैंग बनाकर जो है वो फिर लाहौर की सड़कों पर आ जाते हैं। आपका नाम क्या है? सिकंदर। सिकंदर, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो? मैं दफ्तरियों का काम करता हूँ, बुक बाइंडर का। जो करते हो वो बताओ, जिस चक्कर में पकड़े गए हो वो बताओ। मोबाइल छीना है। कैसे छीना है? जा रहे थे बाइक पे, खड़ा हुआ था लड़का। कैसे प्लान बना था, किसके साथ प्लान बना था? इसके साथ में नहीं, हम दो जाने थे बस। आपका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? बिलावल है इसका नाम। कहाँ रहते हो आप? मैं इब्राहिम रोड। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि पहले भी मोबाइल छीन चुके हो? नहीं, ये पहली इस बार। दफा क्या मजबूरी बन गई कि मोबाइल छीनने पे आ गए? बस कोई मजबूरी। घर में शादी थी कोई? नहीं। दुबई जाना था? नहीं। महबूबा को गिफ्ट देना था? नहीं। घर का बिल ज्यादा आ गया था? नहीं। वालिद साहब की तबीयत खराब थी? सिर्फ फिर क्या वजह हुई? मजबूरी थी बस। मजबूरी ही पूछ रहा हूँ मैं, फिर क्या मजबूरी? बस किसी को पैसे देने थे। किसी के पैसे देने का मकसद ये है कि आप किसी से मोबाइल छीन लें? गलती हो गई। गलतियां तो आपको वो भुगतनी पड़नी है, आपने जब जेल जाना है। जी। कैसे मोबाइल छीना था? खड़ा हुआ था लड़का। ड्राइवर कौन था? ड्राइवर मैं था। झपट्टा किसने मारा था? ये भाई ने। गन पॉइंट पे मारा था या खाली हाथ से? पूरी बात बताओ। छीना था। कैसे छीना था? खड़े होके मोबाइल गन पॉइंट से छीना था। गन पॉइंट से छीना था। देखें, अगर बात की जाए झपट्टे की तो उसका जो जुर्म है वो अलग होता है, अगर पिस्टल के साथ वारदात की जाए तो उसका जुर्म और होता है। हाँ बताओ भी, आपका नाम क्या है? बिलावल। बिलावल जी। बिलावल, क्या काम करते हो? मैं यही सर ऊंची बोल। गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम माफ़ी दी जाए। मैंने तो पूछे नहीं आपसे हुआ क्या, आप कह रहे हैं माफी में हो गई है। ऊंची बोलो। मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। फिर वारदात की नीयत कैसे बनी? बस इसके खालू को पैसे चाहिए थे। तुम्हारे खालू को तो नहीं चाहिए थे? नहीं, इसके पीछे लग के अपनी जिंदगी खराब क्यों की? बस गलती। आपकी माएँ, बहनें, रिश्तेदार गेट पर जा थाने के रोते फिर रहे हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जान को कि इसको छोड़ दो, पैसे उसको चाहिए थे, रोना धोना अपने घर में डाला हुआ है। क्या मामला हुआ था सारा? इसके खालू को पैसे चाहिए थे। अच्छा। तो वो इसकी मामा को बोलता था आके, यानी कि बदतमीजी करता था, तो ये काम पे भी नहीं था जा और रहा। ऊंची बोलोगे जरा। काम पे भी नहीं था जा रहा, तो उस वजह से। भाई ये तो इसका मामला है, वो काम पे नहीं जा रहा, उसको पैसे चाहिए थे, उसके घर बिल ज्यादा आ गया था, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था। आप बताएं, आपने ये काम क्यों किया? बस दोस्त था इसलिए। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे तोहफा प्यार का। गलती हो गई है, माफ़ी दी जाए, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तेनों माफी नहीं मैं देनी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब चलेंगे जो कि गार्डन टाउन में तैनात हैं और इनका नाम है मुमताज गुराया। मुमताज गुराया साहब, मुलजमान के हवाले से थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से ये कतरा रहे हैं बात करने से के लिए, और मेरे नाजरीन चाहते हैं कि तमाम अहवाल जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो कि आप थाना गार्डन टाउन में तैनात हैं, इनकी कैटेगरी क्या थी, ये क्या करते थे?
ये प्री प्लान होके गन पॉइंट पे लोगों से मोबाइल छीनते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये एक मुज़िम गैंग है जो कि वारदात करता है और वारदात के दौरान जो लोगों से गन पॉइंट पर चीज़ें छीनता है। इनका यही कहना था कि हमें माफ़ कर दें, असल हाल अहवाल जो है वो इंचार्ज बता रहे हैं। जी मुनज़्ज़म गैंग है, फिर क्या करते हैं जी? और ये गन पॉइंट पे मोबाइल छीन के फिर इनको बेच के आगे ये पैसे आपस में तकसीम कर लेते हैं और इनको पकड़ के हमने जेल में भेजा है और इनकी शनाख्त पीट करवाई है और इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। इनके खिलाफ शहादतें इकट्ठी करके इनको मैक्सिमम सजा दिलवाएंगे। मैक्सिमम सजा दिलवाई जाएगी। मेरे साथ यहाँ पर और भी मुलज़िम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुर्तज़ा भी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मुर्तज़ा की जानिब चलते हैं, उनसे बात करेंगे। मुर्तज़ा साहब, आप कौन से पुलिस स्टेशन से हैं और आपके मुलज़मान क्या हैं, इनकी कैटेगरी क्या है? मैं कोट लखपत पुलिस स्टेशन से हूँ, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हूँ। वेरी गुड। तो ये जो हमारे मुल्ज़मान है ये नकब ज़नी के मुल्ज़मान है। ये 3 लोगों पे मुश्तमिल एक ग्रुप है जिसमें एक बंदा लकड़ी का काम करता है, वो जानता है इस सारे काम को, अलमारी तोड़ने में, ताला ब्रेक करने में, और बाकी लोग उसके साथ फैसिलिटेटर हैं। इसी तरह लोगों के घरों में नकब ज़नी की वारदातें करते हैं। नकब ज़नी की वारदातें करते हैं। आप बताओ, लोगों के घरों पे क्यों ताले तोड़ के लूटते हो? सर जी, हम उनके घरों में छत दीवार फैलांग कर अंदर जाते। चलो दीवार ही फिलांगी कीता कीजिए। सर जी, उधर से चोरी की है पैसे। ऊंची बोलना, क्या चोरी की है, कैसे प्लान बना? जब मैं किसी रास्ते से गली से गुजरता हूँ तो मुझे कोई घर नजर आएगा, उसको एकदम तो नहीं मैं फैलांग जाऊंगा। जी सर, हम तीनों ने पहले प्लान किया था ये और उसके बाद हमने वो छत फैलांगी और चोरी की। क्या चोरी किया? सर जी, पैसे और सोना। कितने पैसे? सर जी, 50-60 हजार रुपया था। सोना कितना था? और सोना 2 चेने थे, 3 अंगूठी। किथे गया गरीबा का माल? सर जी, वो सोना बेच दिया और पैसे वो तकसीम। सोना बेच दिया तो मुद्दई की रिकवरी किसने देनी है? बोलो। जी, गलती हो गई। आप बताओ भाई, आप भी साथ हैं? जी क्या हुआ था? ਸਰ ਲੌਕ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਚੇਨਾਂ ਸੀ, एक अंगूठी सी। ये तीसरा मुलज़िम भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उसकी जानिब पे चलेंगे। आप बताएं, आप क्या करते थे और आपका काम क्या था? मेरा लकड़ी का काम था, तो मैं ताले खोलता था तो ये दीवार फैलांग के अंदर जाता था, तो ये भाई बाहर खड़े होते थे, तो हमें जो मिलता था हम लेके चले जाते थे। कितनी वारदात की? हमने तकरीबन कोई 7-8 किए बार। जो मजदूरी कर रहे थे उसमें मजा नहीं आ रहा था? बीवी बच्चे बहन भाई रिश्तेदार अच्छा खाना खा रहे थे, वो पच नहीं रहा था? तो फिर ये कदम क्यों उठाया? बस सर जी, गलती हो गई, माफ कर। कहाँ है आज तुम्हारी माँ, कहाँ है तुम्हारी बहन, कहाँ है तुम्हारा वालिद, कहाँ है तुम्हारे भाई? क्या सोचेंगे जब दीवारों के पीछे, जंगले के पीछे, जेल की दीवारों के पीछे रो रो के बीवी बच्चे आपसे मुलाकात करेंगे तो क्या होगा? जी, गलती हो गई, माफ कर दें, आज नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। आज के बच्चों का ख्याल नहीं आया? बच्चों का ख्याल नहीं आया कि मेरे बच्चे दीवारों के साथ चपक चपक कर रोएंगे और कहेंगे कि पापा आपने ये क्या किया? हाँ जी सर जी। मोहल्ले में, गली में, रिश्तेदारों में किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहे हो? नहीं सर जी, लेकिन गलती हो गई सर जी। मेरे साथ ये थे नकबजन जो है वो 3 नकबजन जो कि चोरी की वारदात करते थे। दूसरे मुल्ज़मान की जानिब भी चलेंगे। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? उमैर मुख्तार सर। उमैर क्या काम करते हो? मैं सर फर्नीचर का, लकड़ी का काम कर। और जेड़ा कीता वो दस। मैं सर चोरी करना, वो झपट्टा मास्टर है काम। मोटरसाइकिल झपटे मारना? हाँ जी बॉस। गन पॉइंटना नहीं? नहीं बॉस। तो इन्हें पैसे कमाने के पिस्तौल भी ले ला, क्यों झपटे मारना? नहीं बॉस, चलाना ही नहीं आंदा, ना कभी चलाया है। अच्छा, खोना आंदा, चलाना नहीं आंदा? हाँ जी बॉस। हाँ जी। क्या हुआ था? मैं सर बैल छीन के आ रोड देता था। किथों? रोड देता हूँ बॉस। किस तरह? मोटर बाइक थे। ठीक है यार, मुझे बात बताओ कि कोई बंदा पैदल जा रहा था, फोन सुन रहा था, मैं पीछे से आया, मैं 1 to 5 पे आ रहा था, कोई बाइक पे जा रहा 70 पे, 1 to 5 पे हूँ। उसने कान के साथ लगाया, मैंने छीन लिया, हाथ में पकड़ा, छीन लिया। ठीक है, कोई शक्ल ही नहीं है वारदात करने वाली, तेरा तो मुंह ही निगाह, तेरा मुंह है, तो तू वारदात ना करदा फिरना है। तेनू ख्याल नहीं आया कि पुलिस गोली मार देगी? हाँ जी सर, आया है ख्याल, लेकिन सर बहुत मजबूरी है किसी को। यार, हर बंदा कहता है मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है, मैं गरीब आदमी हूँ। इसका मकसद ये है कि मैं पिस्तौल उठा के लोगों को गोलियां मारता फिरूं, लोगों से मोबाइल खींचता फिरूं, लोगों को जो है वो नकदी और मोबाइल फोन से महरूम करता फिरूं। क्या मजबूरी थी? सर नशा करते हैं, रोड बेच के नशा लेते हैं, नशा करते हैं। कितने का बेचते हो रोड? रोड 5000 का, 6 का, बहुत 4000 5000 का बेचते हैं। तो नशा ही छोड़ दो, हाँ, रोज रोज वारदात करने से। बस सर, मैं क्या करें, ऐब लग गया, पैड़ा की करिए बहुत जी। सामने माँ को बैठा के कसम खा लो कि आज के बाद ये मेरी जन्नत है, मैं नशा नहीं करूंगा। ऐसे ही करेंगे कुछ, इंशाल्लाह। आज की हमें एक मौका दीजिएगा, इसके बाद हम। पहले कितनी बार पकड़ेंगे?
पहले मैं तीन दफा पहले पकड़ा। 3 मौके पहले को गवाए फिर? बस सर गलती हो गई, अब नसीहत हो गई है ना, अब ये नसीहत है, इसके बाद मैं माँ की कसम खाऊंगा कि मैं नहीं करूंगा बॉस। मेरे साथ यहाँ दूसरा मुलजम भी है, इसकी जानिब भी चलेंगे। आप बताओ मौलवी साहब, आपने दाढ़ी रखी हुई है और वारदातें करते हो, अल्लाह का खौफ करो यार। बस खौफ आ गया सर। पूरी बात बताओ, क्या बताओ? ये जनाब मोटरसाइकिल चलाता है, अच्छा जी। ठीक है, और हम मोटरसाइकिलों पे या तो किसी का बैग छीन लेते हैं या मोबाइल, ठीक है। कितनी वारदातें की? 4 से 5 की, इससे पहले कितनी की? इससे पहले नहीं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो इनके हैं वो हनीफ साहब आप हैं। आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपने ये 2 मुलजमान गिरफ्तार किए हैं जो दुपट्टा मारते हैं। अच्छा जी। ये मोटरसाइकिल पे जाता है, जो पैदल खवातीन पर्स अकेली देख के उनको चपट्टा मार के छीन लेता है। इसी तरह ये दूसरा भी, और ये फरोख्त करके पैसे जो नशा करते हैं। इसी तरह ये असगर है, ये भी इसी तरह चपट्टे मारते हैं और मोबाइल छीनता है। और ये पहले भी पकड़े गए, दोनों पहले जेल में जा चुके हनीफ हैं। साहब, इनका सीआरओ क्या कहता है? सीआरओ के मुताबिक पहले कौन से इनके जो है वो मुकदमात हैं, ताकि हमारे नाजरीन को जो है वो मुझे दिखाएं, मैं बताता हूँ। देखें, ये जो उमैर है, उमैर आपका नाम है? देखें जी, उमैर है जो कह रहा कि मैं कसम खा लूंगा कि आइंदा के बाद जो है वो वारदात नहीं करूंगा। लेकिन इससे पहले की सूरत हाल मैं बताता चलूं कि लियाकताबाद, इछरा टाउनशिप, गाल मार्केट, 2 बार इछरा, कोट लखपत, नश्तर, लियाकताबाद, इस तरह से तकरीबन 1 दर्जन से जायद इसके ऊपर मुकदमात जो है वो दर्ज हैं। और इसके ऊपर जो है बरामदगी के मुकदमात भी हैं, इसके अलावा 380 चोरी के मुकदमात भी हैं। बहुत सारी ऐसे मुकदमात हैं जो कि इसके मुताबिक जो है वो निकाले गए हैं। और दूसरे मुलजम की अगर बात की जाए तो ये जो असगर है, जो कहता है कि जी हम जो वारदात छोड़ देंगे उसके बाद जो है वो दोबारा वारदात नहीं करेंगे। और इसके हवाले से देखें जी, 392 ये डकैती के मुकदमात भी हैं, चोरी के भी हैं, नकबजनी के भी है, फैसल टाउन, लियाकताबाद, बहुत सारे ऐसे मुकदमात जो है वो सीआरओ के मुताबिक इनके निकले हैं। एक बार जरा फिर मुझे बताएं कि इन रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान को देखते हुए आपको पूरा शको शुबात पैदा नहीं हुआ कि आप लियाकताबाद के इलाका में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगे हैं और वहाँ की जो वारदात होती है झपट्टे की, यही लोग करते हैं? बिल्कुल यही करते हैं, इन्होंने गैंग बनाया हुआ है। ये जेल से जब छूट के आते हैं तो एक नया लड़का साथ तैयार कर लेते हैं। पहले एक होता है, वो छोड़ जाता है और नया गैंग बना लेते हैं। इसी तरह हम कार्रवाई करके इनको पकड़ते रहते हैं। जेलों में चोरों, डाकुओं, धोखाबाजों की कोई कमी नहीं है, भरी पड़ी है खचाखच जेलें। लेकिन वहाँ पर अगर कोई भी मुलजम जाता है तो अपना गैंग जो है वो वहाँ से बनाकर बाहर आता है और वहाँ आकर फिर डकैती की वारदात करता है। जिस तरह से मैंने स्टार्ट में बताया कि जो जेल में जाता है और अपना गैंग जो है वो बनाकर वापस लाता है, गैंग लाने के बाद फिर वो लाहौर की सड़कों पर डकैती की वारदात करता है। जब से ये लोग गिरफ्तार हुए हैं नीब साहब, वारदात कम हो गई? बिल्कुल, जिस दिन से ये गिरफ्तार है हमारे इलाके में एक भी वारदात नहीं। हमें पूरा यकीन है कि ये हमारे इलाके में वारदातें कर रहे थे। तो और मज़ीद भी हम कोशिश करेंगे जो भी सरका बिल जबर वगैरह के मुलज़मान ट्रेस करके गिरफ्तार करने की। मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद थे जिनका कहना था कि जब से ये लोग गिरफ्तार हुए हैं तब से जो है वो यहाँ पर डकैती की वारदात जो है वो थम गई है, डकैती की वारदात में वाज़े कमी हुई है। लेकिन दूसरे मुलजमान से भी बात करेंगे। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरे लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से चोरी डकैती की वो वारदात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत सारे मुलजम जो मौजूद हैं जो कि एसपी मॉडल टाउन की जानिब से बुलाए गए हैं और यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो लाए गए हैं और तमाम लोगों को बुलाया गया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन मुलजमान को यहाँ पर जंजीरों में बांध के लाए हैं, हथकड़ियों में बांध के लाए हैं। लेकिन मैं जिस तरह से पहले भी बता चुका हूं कि जो लोग जेल के अंदर जाते हैं तो वो अपना एक नया गैंग जो है वो बनाकर लेके आते हैं। मैं चाहूंगा कि दूसरे लोगों से भी बात करें, लेकिन शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरे लोगों से बात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गालब मार्केट के हमरा, जो कि यहाँ पर 5 डाकू लेकर आए हैं। और 4 डाकुओं के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो एक बैसाखी लिए जो है वो डाकू यहाँ पर मौजूद है और इसके हाथ में बैसाखी है। ये कोई पैदाइशी लंगड़ा नहीं, बल्कि ये दौरान वारदात जो है वो पुलिस के साथ इसका मुकाबला हुआ और मुकाबले के दौरान जो है वो पुलिस की जानिब से इसको फायर मारा गया। क्योंकि ये जब लाहौर की सड़कों पर वारदात करते हैं तो शहरियों को खींचातानी के साथ साथ जो है वो डकैती की वारदात भी करते हैं। और ये देख सकते हैं कि मेरा एक जवान जो है तौसीफ, यहाँ पर नकदी रकम जो कि लोगों से छीनी गई थी वो भी पुलिस की जानिब से बरामद की गई है। और असला की अगर बात की जाए तो ये मेरे हाथ में पिस्टल देख सकते हैं, ये वैनम एक्स पिस्टल है। और इसके अलावा जो है वो नरिंको, जो कि दौरान वारदात डाकू इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि ये कोई पैदाशी लंगड़ा नहीं, बल्कि लाहौर की सड़कों पर ये गन पॉइंट पर वारदात करता है। अगर कोई मुजाहमत करे तो उसको फायर मारने से भी गुरेज नहीं करता। एक दिन ऐसा हुआ कि ये वारदात कर रहे थे और पुलिस की गाड़ी सामने आ गई, मुहाफिज सामने आ गए और इन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। ताहाल अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस पार्टी में कोई ऐसा वाकया कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन डाकू जो है वो फायर लगने से जख्मी हुआ। तकरीबन 4 डाकू ये है और एक 5वां जो है वो डाकू अलग से लाया गया है। मेरे से यहाँ पर गफूर साहब मौजूद है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गालब मार्केट। इनकी जानिब चलते हैं और बात करते हैं। एक ट्रे भरी पड़ी है जदीद असले के साथ, 5-5 हज़ार के नोटों के साथ। ये कैसा गैंग था जो कि शहरियों को तो लूटता था लेकिन ये पुलिस पर भी फायरिंग करता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3/7 को ये वारदात की कॉल हुई थी कि ये 4 आदमी 2 मोटरसाइकिल पे सवार हैं और लोगों को लूट रहे हैं। जब पुलिस ने इनका ताक़ब किया तो इन्होंने ये गंदा नाला जो है जेल रोड वाला, वहाँ पे इनके साथ टाकरा हो गया पुलिस का। इन्होंने पुलिस पे सीधी फायरिंग की, जैसे पुलिस ने ओट ले ली दरख्तों की और इन पे फायरिंग की और पुलिस की फायरिंग से ये 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए और 2 जख्मी हो गए थे। दोनों जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया, उसके बाद जो शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया था। बकाया उनके 2 साथी बाद में पकड़ के वो भी शनाख्त परेड पे भेजे थे। 4 मुलजमान जो है मदइयों ने शनाख्त कर ली है और उनसे भारी मिकदार में जो है ना असला और लूटी हुई रकम और मोबाइल फोन जो स्नैच किए थे वो बरामद हो चुके हैं। और कम अज कम 50 मुकदमात का इंकशाफ किया इन्होंने और 50 मुकदमात की रिकवरी हो चुकी है इनसे और मजीद तफ्तीश जारी है। जी मुझे एक बात बताएं कि ये जो डाकू है, एक तो शहरियों को लूटते हैं, एक तो आप पर भी गोली चलाते हैं। जब ये जख्मी हो जाते हैं, आप अपनी जान पर खेलकर गाड़ी को भगाते हैं। इन डाकुओं को जो है वो अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये लोगों के साथ जुल्म और जबर करते हैं। क्या आप फिर भी इनका साथ देते हैं कि जब ये जख्मी होते हैं और इनको यहाँ से फौरी तौर पे गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया जाता है? जी वो मुलजम जो है वो मुजरम जो है उसने अपने किए की सजा तो भुगतनी होती है, लेकिन इंसानी हमदर्दी के नाते उसको उसका इलाज मुआवजा करवाना तो पुलिस पे फर्ज है। जब वो सेहतयाब होते हैं तो उसके बाद वो अपने किए की सजा भुगतेंगे। जी मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद थे जो गालब मार्केट तैनात थे। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि हमारी जान माल के जो दुश्मन होते हैं वो हमारे भी दुश्मन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो खाकी वर्दी वाले हैं, जब कोई डाकू जख्मी हो जाता है तो फौरी तौर पर अपनी गाड़ी या अपनी मोटरसाइकिल लोगों से लिफ्ट लेकर डाकू को अस्पताल पहुंचाते हैं, कहीं ये मर न जाए। और डाकू जो है वो इनके बीवी बच्चों, इनकी फैमिली का ख्याल नहीं करते, पुलिस पर भी फायरिंग करते हैं। इससे पहले भी जो है वो मुलजमान कई बार फायरिंग कर चुके हैं। मुलजमान की जानिब भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से ये डकैती की वारदात करते थे। क्या हाल है भाई? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक है सर। की था सर वारदात की है। पूरी बात बताओ, कब से वारदातें कर रहे हो? सर साल हो गया। ओ जरा ऊंचा बोलो। 1 साल हो गया। 1 साल से कितने लोग वारदात करते हो? कितनी वारदातें की? मैंने कहा कितने बंदे होते हैं वारदात करने के लिए? सर 2 से 3 होते हैं। ऊंची बोलो जरा। 2 से 3 होते हैं। क्योंकि जब आप लूटते ना तो आपका ललकारा ऊंची होता है और हिल्ली ना गोली मार देगा, वैसे बोलो। जी सर। अच्छा, कितनी वारदातें कर चुके हो अब तक? सर 50 कर चुके हैं। तो ये जो बैसाखी लिए फिर रहे हो, ये क्यों? सर ये पुलिस मुकाबला हुआ था। क्या किया था आपने? फायरिंग की थी? जी सर। पूरी बात बताओ, कौन सा दिन था, कहाँ पे वारदात कर रहे थे, कैसे मिला वकूआ? 3 माह पहले की बात है सर, ये वकूआ हुआ था। वारदात की थी, हम वापस आ रहे थे और रास्ते से पुलिस ने हमें रोका, हम रुके नहीं, फिर फायरिंग शुरू हो गई। पहला फायर किसने किया? सर हमने किया फायर। पहला फायर जो है वो पुलिस पार्टी पर इन्होंने किया, पुलिस पार्टी ने फिर फायरिंग नहीं की, फिर इन्होंने जो है वो दोबारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। आखिरकार तंग आकर जो है वो पुलिस पार्टी ने जब इन पर सीधी फायरिंग की तो ये डाकू साहब जो थे ये मोटरसाइकिल पे उस वक्त अच्छे भले थे, जब ये गिरे हैं
और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और इनकी टीम ने फौरी इनको अस्पताल पहुंचाया। पहुंचाने के बाद इनका इलाज मुआवजा किया। आज ये जिंदा हैं। अगर इनकी जगह पे कोई पब्लिक होती तो शायद जिस तरह से कराची के हालात हैं कि जो डाकू पकड़ा जाता है उसे मार मार कर वो खून से लथपथ कर देते हैं, उनको जो है वो तबाह बर्बाद कर देते हैं, उनका दिमाग फाड़ देते हैं। ये चीज़ें जो है वो कराची में बहुत पाई जाती हैं। लेकिन अगर ये लोग पब्लिक के हत्थे चढ़ जाते तो शायद कराची वाला इंजाम यहाँ पर भी होता। फिर उसके बाद ये टिप किसने दी थी वारदात की? सर रोड पे की थी। मोटरसाइकिलों पे थे? जी सर। रहते कहाँ हो? सर ये इधर बैंक स्टाफ पे। बैंक स्टाफ नश्तर के इलाके में? जी जी जी। शादी हुई है? जी सर। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे जब आगे कोट लखपत जेल की दीवारों के साथ ऊंची ऊंची रोएंगे अब्बा अब्बा अब्बा, फिर मरन का मुकाम नहीं? गलती हो गई सर। बच्चे याद आते हैं? बच्चों को सीने पे सुलाते थे? सामने देख के बात करो। मैं सामने देखो। गलती हो गई। बच्चे सोते हैं सीने पे? बच्ची भी है कोई? जी। कौन करेगा रिश्ता उसके साथ? कौन अपनाएगा उसको? कहाँ कहाँ तेरी बीवी सफाइयाँ देगी कि मेरी बच्ची ठीक है, कहाँ कहाँ तेरे बच्चे सफाइयाँ देंगे कि हमारे अब्बू ठीक हैं? सामने देखो जरा। आपको पछतावा आ रहा है, मुझे पता है। बताओ, तुम्हारे भतीजे, तुम्हारे भांजे तुम्हारी बच्ची का रिश्ता नहीं लेंगे सिर्फ इस बात से कि ये डकैती करता है इसका बाप। खाते सारे ही होंगे, लेकिन जब रिश्तेदारी की बात आती है तो ये कहते होंगे ये डाकू का बेटा है, ये डाकू की बेटी है। और पागल आदमी किस तरह से मुआशरे में मुंह दिखाओगे? मेरी इन 2 बातों के साथ जो है वो ये रोने लग गया है, चीखने चिल्लाने लग गया है। फैमिली एक बड़ी चीज़ होती है, बच्चे एक बड़ी चीज़ होते हैं। जिस तरह से इन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, जरा मेरे साथ बात करो ऊपर करके, कैसा लगा जब मैंने आपको आपके बच्चों के बारे में पूछा था? सर मुझे प्यार बात है सर। बस ये तुलिया पे रहना चाहता। कितने दिन हो गए बच्चों को नहीं देखा? 3 माह हो गए। 3 माह। 3 माह जी। 90 दिन हो गए बच्चों को नहीं देखा। दूसरे मुल्जमान की जानिब भी चलेंगे। आपका नाम क्या भाई? शहबाज। शहबाज, ये कैसे गैंग तैयार हुआ? गैंग बस ऐसे ही इनको मिलने आया थे तो इकट्ठे एक काम कर लिया। पुलिस पर फायर पहला किसने किया था? किसी ने नहीं किया। नहीं किया। नहीं किया सर। चलो जी, मेरे साथ दूसरे मुल्जमान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब भी लेंगे। आप बताओ, क्या नाम क्या है? वकास सर। वकास, किधर रहते हो? सर बैंक स्टाफ अवाम। कितनी वारदातें की हैं? सर 3 की हैं। 3 कैसे? एक चुंगी पे गन पॉइंट पे की है, एक चुंगी पे की है, 2 नहर पे की इचरे वाली। गन पॉइंट पे करते थे बाबा? जी सर। चलें, आप बताओ भी, आपका नाम क्या है? उस्मान। उस्मान, तुमने कितनी वारदातें की हैं? 3। इनके साथ ही? कैसे वारदात करते थे? गन पॉइंट। कैसे गन पॉइंट ते मैनू भी पता वे, कोई प्यार ना भी पैसे देंदा, गन पॉइंट दे देंदा। एक और मुलजिम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनकी जानिब चलेंगे। भाई, आपका नाम क्या है? मेहरान। हाँ? मेहरान। मेहरान। मेहरान, कहाँ रहते हो आप? शेखुपुर। लाहौर में किस तरह पकड़े गए? दोस्त इत्थे काम करता सी, ओदे नाल आए सी। की करन? डकैती करन। पूरी बात बताओ कि मैं शेखुपुरा का रहायशी हूँ, लाहौर में वारदात करने आया था, वारदात नाकाम हो गई, मैं गिरफ्तार हो गया, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। पूरी बात बताओ। इसे तरह जिवें ऐसे तरह नहीं, पूरी तू अपने मुंह दस, जी मैं दसी तो इसे तरह ही है। पैसों की लोड़ सी, इस करके दोस्त आया लाहौर लैके ते डकैती कीती ते फिर फड़े गए। किन्ने दी डकैती सी? किन्ने दी डकैती सी? 1,20,000। 1,20,000 रुपए की डकैती। ये थे मेरे साथ मुलजम। अगर बात की जाए जो है पुलिस की, तो पुलिस ने जो है वो इंतहाई खतरनाक मुलजिम गिरफ्तार कर रखे हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन से भी बात करेंगे, ताहाल मेरे साथ रहिए। मैं मौजूद हूँ एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन के हमरा, जिनका नाम है ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा। आज के हवाले से अगर बात की जाए तो आज तकरीबन 20 से ज़ायद लोगों को यहाँ पर लाया गया, जो मुख्तलिफ डकैती और चोरी की वारदात में लाहौर पुलिस को मतलूब थे, जिनको गिरफ्तार करने के बाद एसपी मॉडल टाउन के रूबरू जो है वो पेश किया गया। आज की कार्रवाई के हवाले से बता दें, जेवरात भी था, असला भी था, नकदी भी थी, और यहाँ तक कि पुलिस पर फायरिंग करने वाले
डाकू भी यहाँ पर मौजूद थे, क्या कहेंगे? जी ये बड़ी खुशाइन बात है क्योंकि एक्टिवली पुलिस इस पे काम कर रही है। मैं आपके नोटिस में लाऊं कि 56 के करीब गैंग्स हमने 4 हफ्ते में गिरफ्तार किए हैं। ये तमाम मुख्तलिफ स्नैचर गैंग्स हैं, नकबजन गैंग हैं और हाउस रॉबरीज में इन्वॉल्व हैं। तकरीबन कोई 5 करोड़ की रिकवरी जो है वो पिछले 1 महीने की है और इसी तरह से टोटल कोई हमने 16 करोड़ की रिकवरी रवा माह में की है। मुलजमान टोटल कितने गिरफ्तार किए गए? अभी गिरफ्तारियों के लिए कोई टीमें तश्कील दी जा रही हैं? हाँ जी, गिरफ्तारियां इस पूरे रवा साल में तो 13,000 मुलजमान ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हुए हैं और इस जो पिछले ये रवा माह है इसके अंदर 250 के करीब मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। तो तकरीबन 400 प्लस रोड स्ट्रीट क्राइम के केसेस सॉल्व हुए हैं। 250 के करीब जो है वो मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 करोड़ से जायद की रिकवरी भी की जा चुकी है और 20 से जायद मुलजमान जो आज लाए थे तमाम के तमाम को जो है वो चालान करके जेल की तरफ रवाना किया जा रहा है। आइंदा प्रोग्राम रोजनामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।